नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी ग्रुप 4 में आए हुआ कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और यह जो है दरअसल जो है वो सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। इससे पहले के अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। या आप देख सकते हो जो है 2018 में दरअसल जो है एग्जाम हुआ था और इसमें सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जहाँ कोशिशों की ऊंचाइयाँ अधिक होती हैं वहाँ नसीब को भी झुकना पड़ता है। इसलिए अपनी किस्मत को मत कोसना, बल्कि अपनी कोशिशों को जारी रखना, क्योंकि कोशिश एकमात्र उपाय है और कामयाबी पाने के लिए यही जो है वो आपको आगे ले जाएगा। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखना। पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक नया प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल डैश ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जब भी आप कोई भी कंप्यूटर में प्रिंटर को इंस्टॉल करते हो, बात की जाए लगाते हो, कोई नया प्रिंटर है तो उसमें आपको किस ऑप्शन में जाना होगा? इंस्टॉल न्यू प्रिंटर, इंस्टॉल ऐड सॉफ्टवेयर या ऐड न्यू प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा ऐड न्यू प्रिंटर। ऐड न्यू प्रिंटर के माध्यम से जो है वो यह हमें ऐड करना रहता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एमएस एक्सेल 2010 में रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से टैब का उपयोग किया जा सकता है? इंसर्ट टैब, होम टैब, डिजाइन टैब या लेआउट टैब। इसका आंसर हो जाएगा होम टैब। होम टैब में आपको जब भी आपको कोई एमएस एक्सेल में रो और कॉलम को डिलीट करना है तो होम टैब में जाने पर आपको जो है वो सारी चीजें देखने को मिल कि एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको चयनित सेलों में टॉप या बॉटम की संख्याओं या प्रतिशत को हाईलाइट करने की अनुमति देता है? डेटा वर्ड्स, कलर स्केल्स, टॉप या बॉटम रूल्स या हाईलाइट सेल्स रूल्स। तो देखिए यहाँ पर जो टॉप है और बॉटम है, जो टॉप और बॉटम जो होता है इसमें आपको जो है वो हाईलाइट चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये टॉप और बॉटम रूल्स में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में मिनिमाइज बटन पर स्थित होता है। मिनिमाइज बटन आपको कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, मिनिमाइज बटन आपको एम एस एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या अन्य कोई भी सॉफ्टवेयर खुला हो आपके, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है वो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड कॉर्नर पे आपको लोअर, अपर, तो अपर में देखने को मिलता है, तो ऊपरी दाहिनी कोने पर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, एम एस एक्सेल 2007 में एक रेफरेंस जो मल्टीपल सीट्स पर समान सेल या सेल रेंज को रेफर करता है उसे क्या कहा जाता है? बहुआयामी संदर्भ, मल्टी डायमेंशन रेफरेंस, 2D रेफरेंस, 1D रेफरेंस या 3D रेफरेंस। इसका आंसर हो जाएगा 3D रेफरेंस। ये 3D रेफरेंस में आपको जो सारी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसमें मल्टीपल सीट हो गया, तो समान सेल हो गए और रेंज को आपको रेफर करने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2007 में ऑटो फिल्टर का काम क्या होता है? ऑटो फिल्टर एक असंशोधित शब्द को फिल्टर करता है, एक डेटा टेबल से रो को फिल्टर करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह केवल संख्यात्मक मानों को फिल्टर करता है। दरअसल इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। यह एक डेटा टेबल को रो में फिल्टर करता है, ऑटो फिल्टर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एम एस एक्सेल 2007 में कौन सा बटन आपको वर्तमान में चयनित सेल से संबंधित कमेंट को व्यू या हाइड करने की अनुमति देता है? ठीक है, कोई कमेंट है वर्तमान शीट पे जो है आपको देखने को सेल में देखने को मिलता है और उसको आपको हाइड करना है या आपको दिखाना है, तो वो हमें कौन सा जो है वो बटन यूज करना पड़ेगा? शो या हाइड बटन, फाइंड बटन, व्यू हाइड बटन या बात की जाए व्यू बटन। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यू एंड हाइड बटन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस एक्सेल 2010 में एक टास्क पेन डैश के समान होता है। जो टास्क पैन होता है एमएस एक्सेल 2000 में, वो टेक्स्ट बॉक्स की तरह या वर्चुअल बॉक्स की तरह या डायलॉग बॉक्स की तरह या शेप्स की तरह, तो ये दरअसल जो होता है वो डायलॉग बॉक्स की तरह ही आपको देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, डायलॉग बॉक्स। तो एम एस एक्सेल देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो एम एस एक्सेल से ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग जो है वो एम एस एक्सेल की आप एक बुक खरीद लीजिए आपको, या फिर आपके पास पड़ी हो या आपने पहले से पढ़ा है तो उसी को आपको रिवाइज करना है। जो भी यहाँ की शॉर्टकट की है, जो भी यहाँ के जो टैब्स हैं, रेफरेंस है, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिले एम एस एक्सेल में, वो सारी चीज़ें ही आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम में।
अगला प्रश्न देखिए 2010 में एमएस एक्सेल में, इसमें आपको घंटे और मिनट या एएम या पीएम के साथ जो है वो समय आपको फॉर्मेट लगाना है। तो आपको शॉर्टकट की पूछी गई है कि कौन सी शॉर्टकट यूज होगी। तो इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, ये वाली कंट्रोल की आपको टाइम मैनेजमेंट या टाइम को जो है प्रदर्शित करने के लिए यूज की जाती है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एम एस वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल एक्सटेंशन में सेव हो जाती है। एम एस वर्ड होती है, उसमें जो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना है या फाइल सेव करनी है तो उसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, डॉट डॉक एक्स, डॉट पी डी एफ, डॉट एक्स एम एल, या बात की जाए डॉट एक्स टी एम एल। तो डिफ़ॉल्ट पूछा गया, अगर आप एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट रूप से अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो ये हो जाएगा डॉट डॉक एक्स, सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, एम एस वर्ड 2010 में किसी भी शब्द के नीचे टाइप करते समय आने वाली जो लाल रेखा होती है वो क्या इंगित करती है। आपने देखा होगा कोई भी, आप मान लो जैसे कि मैंने ये लिख दिया तो ये गलत है, तो यहाँ पर जो है वो लाइन आने लगेगी, तो इस लाइन का इंगित क्या करना रहता है, ये जो स्पेलिंग जो है वो गलत होती है दर्शक, तो उसी को इंगित करती है। एक महत्वपूर्ण शब्द है नहीं, अधिक बार इस्तेमाल किया गया, ये भी नहीं है, दूरी अधिक है, नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिसस्पेल्ड वर्ड। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड 2010 में फॉन्ट रिबन के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, फॉन्ट रिबन के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी, ये तो आपको पता होगा, कंट्रोल वी तो पेस्ट के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एफ ये नहीं यूज करते, कंट्रोल प्लस जी दरअसल जो है आंसर हो जाएगा, इसीलिए करते हैं, ये तो सेव के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। इसमें देखिए किसी कैरेक्टर के ऊपर एक छोटे कैरेक्टर को बनाया जा सकता है तो उसे हम क्या कह जाते हैं। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि मान लो मैं कोई भी फॉर्मूला लिखता हूँ तो इसके ऊपर जो है ये छोटा कैरेक्टर है तो इसे हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ऊपर जो है सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। इसकी शॉर्टकट की भी आपसे पूछी जाती है, तो शॉर्टकट की में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ये जो है वो इसकी वो बात की जाए तो सुपर स्क्रिप्ट की कंट्रोल की होती है। वहीं आपसे जो है वो जो है सब स्क्रिप्ट कैसे, जैसे ए टू प्लस बी टू ऐसे करके लिखते हैं, तो ये होती है सब स्क्रिप्ट। तो इसको शॉर्टकट की आपसे पूछ लिया तो कंट्रोल प्लस बात की जाए और इक्वल, ये जो है वो इसकी कंट्रोल की होती है, तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एम एस वर्ड 2007 में सेक्शन ब्रेक का उद्देश्य क्या होता है। कोई सेक्शन है उसको हमें ब्रेक करना है तो उसका मतलब क्या होगा। ऑप्शन ये है, देखिए सेक्शन ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट को अनुभागों में विभाजित कर देता है, बिल्कुल सही है ये तो, लेकिन आपको विभिन्न हेडर और फुटर के प्रति सेक्शन फॉर्मेटिंग की अनुमति नहीं देता है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो सही है पर ये गलत है। इसमें दूसरा देखते हैं, सेक्शन ब्रेक आपको अपने डॉक्यूमेंट को अनुभागी में विभाजित कर देता है जिससे आप अलग अलग हेडर फुटर का प्रति सेक्शन फॉर्मेटिंग, बिल्कुल सही। अगर मैं कोई पेज है, ठीक है, और उसको ब्रेक कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वही नेक्स्ट पेज हो जाएगा, ये पहला पेज हो जाएगा। इसमें हेडर फुटर जो है वो सबके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो हेडर फुटर के प्रति जो है वो सेक्शन फॉर्मेटिंग लागू करता है, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो सेक्शन ब्रेक जो है इसी उद्देश्य होता है इसका। अगला प्रश्न है, सीपीयू मेमोरी पर स्थित होते हैं। सीपीयू मेमोरी जो है कहाँ पर स्थित होते हैं, एक्सपेंशन बोर्ड में, स्टोरेज बोर्ड में, आउटपुट बोर्ड में, या बात की जाए मदर बोर्ड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा मदरबोर्ड में। ये मदरबोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो है वो कहा जाता है सीपीयू को। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है तो याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें हेर फेर नहीं किया जा सकता, ये गलत है, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको पता है अपडेटेड होते रहते हैं, तो मतलब उसमें हेर फेर किया जा सकता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, आपने एंड्रॉयड में अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है तो आपने देखा है कि वो अपडेट मांगने लगते हैं, तो मतलब उसमें कुछ नया बदलाव किया गया है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसे छुआ नहीं जा सकता, बिल्कुल सही। क्या आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हो, नहीं छू सकते, ये तो सही हो जाएगा। इसे बदला नहीं जा सकता, ये भी गलत हो जाएगा। बदला जा सकता है, इसमें निर्देश या प्रोग्राम नहीं होते, तो ये भी गलत हो जाएगा।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर। शिफ्ट के क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें जो है MS एक्सेल से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो MS एक्सेल को आपको अच्छे से करना है। बाकी तो नॉर्मली सिंपल ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन, कम्युनिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें। तो बहुत ही आसान सा पेपर आपको देखने को मिलेगा। बस आपको याद रखना है जो पावर पॉइंट है, MS एक्सेल हो गया, ठीक है, MS वर्ड हो गया, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। ओके, बाकी आपको मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंडों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से जो है पूछ सकते हो, या फिर जो लाइव क्लासेस होती हैं तो उसमें आप पूछ पाओगे, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।